Yeah, good morning students. Today our topic is cytology. Cytology mean cell organs. Previous classes के अंदर जो लास्ट वीडियो आपके पास था फॉरवर्ड किया गया था उसमें हमने स्टडीज किया था. वी हैव डन अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द सेल ऑर्गन्स. मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस के अंदर सेल चार्ट बताया था कि सेल जो है वो डिवाइड्स होती है. सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन्स है. सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू कवर्ड कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके नेम्स मैंने राइट डाउन करवाए थे आप लोगों को. तो कुछ सेल ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो सेल ऑर्गन्स हमारे पास आता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. फ्लास्टेड लिख लें हम उसको. फ्लास्टेड, ठीक है. फ्लास्टेड वर्ड जो है दैट वाज गिवन बाय द सिम्पा. किसने रिप्रेजेंट किया था इसको? सिम्पा ने किया था, ठीक है. फ्लास्टेड इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मीन होता है फ्लास्टिकस. फ्लास्टिकस, ठीक है. फ्लास्टिड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर द प्लांट्स ओनली, ठीक है. दैट इज ओनली ऑक्योर इन द प्लांट सेल्स, ठीक है. एनिमल सेल्स के अंदर हम जानते हैं भी है जो टोटल ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, या सेल्स तो ऑलमोस्ट सभी में होती है, ठीक है. बट सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से सेल्स में होते हैं, किस टाइप्स ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंस होते हैं, वो सबका अलग अलग क्राइटेरियाज होता है, ठीक है. तो प्लास्टिड जो है वो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है. एनिमल सेल्स में दैट इज एब्सेंट, ठीक है. एनिमल सेल्स में जो फ्लास्टिड्स होते हैं वो एब्सेंट्स होते हैं क्योंकि इसका वर्क ही नहीं है, ठीक है. फ्लास्टिड जो बेसिकली यूज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस. किस में यूज होता है? फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है. ये नेचर जो कंप्लीटली सर्वाइव कर रहा है वो प्लांट्स के प्रेजेंस से कर रहा है क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. प्लांट्स जो है वो अपना फूड क्या कर सकते हैं? सेल्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है. एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो विदाउट फ्लास्टिड, फ्लास्टिड्स के हम लोग पार्ट्स अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. विदाउट फ्लास्टिड इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है. फ्लास्टिड जो है वो बेसिकली डिवाइड इन द थ्री फॉर्म्स. फ्लास्टिड जो है इट्स डिवाइड इन द थ्री फॉर्म्स on the behalf of on the basis of color, on the basis of कलर के बिहाफ पे, ठीक है. किसके बिहाफ पे? कलर्स के बिहाफ पे. on the basis of the colors all the plastids are classified in three categories. One, leucoplast. Second, chromoplast. And third one, chloroplast. Important part, ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट जो है इट्स द व्हाइट कलर या कलरलेस स्ट्रक्चर. इट इज कलरलेस, इट इज कलरफुल एंड इट इज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ठीक है. बेसिकली हम लोग 7 कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं. विबग्योर हमने स्टडीज किया है, VIBGYOR. क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी आप लोगों को ड्यूरिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुका हूं, मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है. विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हैं, ठीक है. इसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, ठीक है. तो 7 कलर्स में ल्यूकोप्लास्ट जो है इट इज कलरलेस, इट इज व्हाइट इज इन कलर, व्हाइट इन कलर. व्हाइट कोई कलर में नहीं आता कभी भी, ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इट इज कलरलेस. कौन सा होता है? कलरलेस होता है. क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल स्ट्रक्चर्स में आता है, यानी ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट
इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जितने भी आपको कलर्ड स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट्स में दिखाई दे रहे हैं वो क्रोमोप्लास्ट में इंक्लूड्स होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ सिंगल कलर, एक्सेप्ट ऑफ सिंगल कलर, और वो है ग्रीन कलर, बेसिकली ऑक्योर इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक ही कलर है, ग्रीन कलर है। अगर प्लांट्स में कहीं भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, वो फ्रूट्स हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, वो अनदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट्स हो सकता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये जो कलर्स आते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंटेशंस, किसके बिहाव पे आते हैं, पिगमेंटेशंस के बिहाव पे आते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंस होते हैं। क्या होते हैं, जैसे हम टमेटो को बोलते हैं कि टमेटो का रेड कलर होता है, टमेटो का रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइकोपिन पिगमेंट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइकोपिन पिगमेंट्स। टमेटो का जो रेड कलर होता है उसमें लाइकोपिन पिगमेंट्स होता है। हम लोग चिली की बात करते हैं, चिली जो है वो रेड भी है, येलो भी है, रेड भी है, ठीक है, ग्रीन भी है, ठीक है। तो रेड जो कलर आता है चिली का वो कैपेसेंथिन से आता है, ठीक है। तो सब में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर होता है तो उसमें क्लोरोफिल्स होते हैं। तो ये पिगमेंट्स आते हैं, ये क्या आते हैं, हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन से हमारी बॉडी का जो कलर्स आता है वो स्किन में पिगमेंटेशन होता है, इसमें स्किन में पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट से हमारी स्किन का कलर राइज होता है, ठीक है। तो जो कलर्स आते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स, विच टाइप्स ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का पिगमेंट उस स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंस है, किस टाइप का पिगमेंट्स क्या उसमें प्रेजेंस है, उसके बिहेव पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स के बिहेव पे हमने टोटल प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओनली ग्रीन कलर होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज कंप्लीट फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड्स ऑन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहां पर ऑक्योर होता है, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्योर होता है, ठीक है। बाकी तो ये तो कलर देते हैं, लीफ का कलर भी रेड के अलावा, ग्रीन के अलावा लीफ के बहुत से कलर्स होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, प्लांट्स में भी वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी आप कलर ऑब्जर्व कर रहे हो प्लांट्स के अंदर वो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस से आते हैं। रेड कलर है कि येलो है कि ऑरेंज है कि, ठीक है, ऑरेंज है, येलो है कि ब्लू है कि इंडिको है कि वायलेट है, जो कलर्स होते हैं, मतलब आप एक ग्रीन कलर को हटा दें, G फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का है, वो किसका है, वो क्लोरोप्लास्ट का है। बाकी जो ऑल रिमेनिंग 6 कलर्स जो हैं वो ऑक्योर्स इन द क्रोमोप्लास्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट कलर्ड स्ट्रक्चर्स में आता है, क्लोरोप्लास्ट भी कलर्ड में आता है, बट क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली सिंगल कलर से बना होता है, दैट इज ग्रीन कलर। कौन से कलर से आता है, ग्रीन कलर से आता है। क्रोमोप्लास्ट में टोटल कलर्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अदर कलर्स आपको अगर विजुअल हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो दैट इज इन्वॉल्व इन द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये कलर्स के आधार पर आ गया। अब व्हाट इज द फंक्शंस, तो फंक्शंस अगर मैं देखूं तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शंस होता है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस यू नो कि बेसिक दैट इज ऑक्योर इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन क्या जितना भी फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा वो लीफ में ही रहेगा, नहीं, वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में, मैंने आपको कहा था फॉर ड्यूरिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द पार्ट ऑफ 11th क्लास। और 11th क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है फूड्स को, फूड प्रोड्यूस होने के आप तक कुछ पार्ट तो प्लांट उसको यूज करता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है दैट इज स्टोर इनटू द सिंक पार्ट ऑफ प्लांट। सिंक का मतलब था फूड स्टोरेज पार्ट, यानी जहां पर फूड स्टोरेज होता है, और फूड स्टोरेज पार्ट जो है और सिंक जो है, ठीक है, वो प्लांट्स का कोई भी एक पार्ट हो सकता है, रूट्स में बी स्टेम में बी लीव्स में बी फ्रूट्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो वहां पर सिंक का काम कर सकते हैं। फूड बनेगा लीफ में, फूड का प्रोडक्शन जो है वो लीफ में होगा, क्योंकि लीफ में क्या प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस है, लीफ में क्या प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट है, तो लीफ में ही होगा, ठीक है। बट स्टोरेज जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ
प्लांट्स होते हैं लाइट से दूर रहते हैं, ये क्या होते हैं, लाइट से दूर रहते हैं, यानी जो डीप टिश्यूज होते हैं वहां पर आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। प्लांट्स लाइट से क्या होते हैं, ये दूर होते हैं, लाइट्स में लाइट्स की प्रेजेंस इनके डैमेज होने की प्रॉब्लम्स रहती है। तो जो प्लांट्स के डीप टिश्यूज होते हैं जहां तक लाइट कैरी नहीं कर पाता है, लाइट पहुंच नहीं पाता है, वहां पर आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। और ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है ओनली क्या, फूड को स्टोर करना। अब फूड जो है वो तो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, फूड फैट फॉर्म में भी हो सकता है, फूड प्रोटीन फॉर्म में हो सकता है, फूड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अगर फूड कार्बोहाइड्रेट है, विच फॉर्म, फूड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा एमाइलोफ्लास्ट। एमाइलोफ्लास्ट, ठीक है, एमाइलोफ्लास्ट मतलब दैट इज स्टोर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये ओनली किसको स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, यानी सबका स्टोरेज अलग अलग जगह पर होता है। प्रोटीन का स्टोरेज अलग टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट में होगा, फैट का स्टोरेज अलग पार्ट्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट में होगा। ठीक है, फैट है तो इलियोप्लास्ट, ठीक है, एंड प्रोटीन है ठीक है तो प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो टोटल ल्यूकोप्लास्ट आर डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। एमाइलोप्लास्ट देयर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, इलियोप्लास्ट फैट स्टोर होगा, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर होगा। ऐसा नहीं एक ही ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्टोर हो जाएगा, नहीं। कार्बोहाइड्रेट अगर बन रहा है तो वो एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा। एमाइलोप्लास्ट कहाँ है, वो कहीं भी प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो सकता है। इलियोप्लास्ट कहाँ होगा, प्रोटीनोप्लास्ट कहाँ होगा, या जिस टाइप का फूड बनेगा वो उसी टाइप के ल्यूकोप्लास्ट में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन समझना, दैट इज कलरलेस स्ट्रक्चर, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसके पास में। ठीक है, इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी सिंक का काम करता है, दैट इज वर्क फॉर सिंक। सिंक मतलब स्टोरेज ऑफ द फूड। फूड जो स्टोरेज होगा वो आफ्टर द फोटोसिंथेसिस होगा। कहां पर होगा, आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड को प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस होगा तो फिर फूड क्या होगा, स्टोर भी होगा। भाई हलवाई अगर खाना बनाता है तो उसको स्टोर भी तो करता ही नहीं करता। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। प्लांट की लीव्स तो एक हलवाई है, वो तो फूड फॉर्म कर रही है, फूड को प्रोड्यूस कर रही है, देन प्रोड्यूस फूड जो है वो स्टोर होने के लिए कहां पर जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में। एंड ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो सकता है। इट्स डिवाइड द 3 फॉर्म, एमाइलो, इलियो और प्रोटीनोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? ये हो गया आप लोगों का ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मैंने बता दिया कोई फंक्शन नहीं। क्रोमोप्लास्ट ओनली प्लांट्स को कलर्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करता है। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट, जिसका स्ट्रक्चर्स हम स्टडीज करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सिम्पर ने इसको रिप्रेजेंट किया था। क्लोरोप्लास्ट जो रिप्रेजेंट किया था वो सिम्पर ने, जो इसका ऑब्जर्वेशन हुआ था बाय द हेल्प ऑफ सिम्पर। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट दोनों के ऑब्जर्वर जो है कॉमन है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आ गया। अब दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली लीफ में होता है और फोटोसिंथेसिस में वर्कआउट करता है। पढ़ा हम लोगों ने चीज को, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीन हो गया प्रोड्यूस ऑफ फूड, फूड को बनाना। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहले आता है इसका शेप, ये राउंड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ओव्यूल हो सकता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है इसका। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट शेप्स में होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा वो डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, नंबर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। ईच सेल अप्रोक्स, इट्स नॉट ए फैक्ट्स। ठीक है, इस सेल्स के अंदर इसकी जो नंबरिंग हो सकती है कि एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, तो वो है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल। इस सेल्स के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, प्रेजेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सेफ हो गया, नंबर हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गया। नाउ अक्यूरेंस,
ठीक है। ऑकरेंस हम जानते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ऑल यूकैरियोटिक्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट्स मिलता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स स्टडीज किए थे, उसी वक्त मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, ऑल द सेल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम्स, एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम्स, ऑल द सेल ऑर्गन्स आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनके इंस्टेड फॉर्म्स होंगे, इनके स्थान पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर्स होगा, बट सेल ऑर्गन्स नहीं होंगे, क्योंकि टोटल सेल ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। किससे कवर्ड होते हैं ये, मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, वो मेम्ब्रेन सिंगल हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन हो सकती है। कई सेल ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, सेंट्रोसोम्स है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे सेल ऑर्गन्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो नेक्ड होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, इट्स राइबोसोम्स, इट्स राइबोसोम्स। और राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गन्स है जो बहुत टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। देखो बेटा, मैंने साइटोलॉजी के 4 वीडियोस आपको पहले दिए हैं, जो मैंने आपको अप्रैल में पढ़ाया था, मैंने इनको दोबारा रिपीट किया है, ठीक है। अगर वो 4 वीडियो आपको पता नहीं है तो फिर इनको तो आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे, जब तक मुझे यही पता नहीं होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स क्या है, विच टाइप्स, कितने टाइप्स की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक का है, यूकैरियोटिक का है, कौन से सेल ऑर्गन्स किस किस के अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो ऑल सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। टोटल जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं सब पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई सेल ऑर्गन नहीं मिलेगा आप लोगों को एक्सेप्ट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गन राइबोसोम्स। राइबोसोम 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S और 80S, ठीक है। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में आपको ओनली राइबोसोम्स मिलेगा, क्या मिलेगा, ओनली आपको राइबोसोम्स के अलावा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्यूरेंस में ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, ये एब्सेंट मिलेगा। अब इसका मेन छोटी छोटी चीजें तो आप खुद भी सेल भी बुक से पढ़ लोगे, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। साइज आइज ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 ही सेल ऑर्गन्स हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो डबल मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स तो फूड बना ही नहीं सकता, तो क्लोरोप्लास्ट का नीड क्या है वहां पर, ठीक है। हम तो हेटेरोट्रॉफ्स है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में आता है, प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंस होता है, ओनली प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंस होता है, एंड इट इज बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स, बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स, बट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल सेल्स का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को सिंथेसाइज करना, तो एनर्जी की नीड्स तो प्लांट्स को भी है और एनर्जी की नीड तो एनिमल्स को भी है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में मिलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस ओनली ऑक्योर इन प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंस होता है, किस में होता है, प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंस होता है। समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग मी,
ठीक है। तो बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स का क्या है, सबसे बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को हम इसको स्टडीज कर लेते हैं, ध्यान रखें इस चीज को। सबसे बड़ा सेल ऑर्गन, बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट, बिगेस्ट सेल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन्स में होता है ये। तो ये हो गया इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फटाफट मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको। ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज इनर membrane, and that is the space between of two membrane, that is the space between of two membrane। ये इसका स्पेस है जिसको हम लोग कहेंगे पेरीफ्लेस्टिडियल स्पेस, ठीक है, जिसमें बेसिकली फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो दोनों मेम्ब्रेन्स को टच होने से फ्रिक्शन लेस करता है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन्स को फ्रिक्शन लेस कर देता है। आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली परमिएबल होता है, बट इनर मेम्ब्रेन इट्स नॉट ए परमिएबल, सेमी परमिएबल का काम करती है। किसका काम करती है? सेमी परमिएबल का काम करती है, जो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन स्टडीज किया है। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग ऑफ रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रिप्रेजेंट्स किया था। रॉबर्टसन ने ये बताया था जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी उनका स्ट्रक्चर्स कॉमन होगा। अर्थात अगर मैं इस मेम्ब्रेन की बात करूं तो लिपोप्रोटीनियस है, ये क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा है ना, वो सेम स्ट्रक्चर्स यहां लागू होगा। कोई भी ऑर्गन जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए सेल मेम्ब्रेन, किसके समान है? जस्ट लाइक ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल इक्विवेलेंस होगा। तो मेम्ब्रेन स्टडीज हम इसकी नहीं करनी है। डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स में दो ही सेल ऑर्गन्स है, वन क्लोरोप्लास्ट, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन आउटर और इनर, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल हो सकता है बट इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल वो होगा। इनका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ए सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो पेरिफ्लेस्टिडियल स्पेस होता है, जो अप्रोक्स 100 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो आप लिख सकते हो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। दोनों के बीच में जो गैप है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम का स्ट्रक्चर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। अब जो इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड एरिया है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। एक तो होता है कौन? ग्रेमा, और एक क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ग्रेना क्या है? ग्रेना एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप लोगों को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 1 2 3, पढ़ा है मैंने आप लोग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, 4 5 6 7 8 ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस टाइप के क्या मिलेंगे आप लोगों को? स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रेनम है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? ग्रेनम है, ठीक है। ये भी क्या है? ग्रेनम है। अब ग्रेनम में यूनिट स्ट्रक्चर्स आपस जुड़े हुए, जस्ट लाइक स्केल, जैसे कॉइन्स को हम लोग एक दूसरे के ऊपर जमाते नहीं जमाते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन स्ट्रक्चर्स का ग्रुप तो ग्रेनम हो गया, बट यूनिट जो सिंगल स्ट्रक्चर है दैट इज सिंगल स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर इट्स कॉल्ड थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड ये वर्ड दिया था मेन्के ने। किसने दिया था? मेन्के ने। थाइलेकॉइड जो वर्ड रिप्रेजेंट्स हुआ था वो मेन्के ने दिया था। इट इज यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसे यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं जस्ट लाइक के डिपोजिशंस ऑफ कॉइन्स, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की तरह सिक्कों का जो जमा होता है, कॉइन्स का जो डिपोजिशन होता है, ऐसे थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? एक के ऊपर एक, जस्ट लाइक स्टेक्स, जैसे हम स्टेक्स को रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? एक स्टेक्स से ग्रुप बना लेते हैं। इस कंप्लीट ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं, जिनकी क्वांटिटी 20 to 40 हो सकती है ईच क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कितनी हो सकती है? 20 to 40 हो सकती है ईच क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ग्रेनम किस वक्त? अभी मैंने 2 ग्रेनम बनाए ओनली, ऐसे 20 से 40 ग्रेनम आर प्रेजेंट इन ईच क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। और एक ग्रेनम के अंदर जो थाइलेकॉइड्स हैं
वो हो सकते हैं 2 to 100। कितने हो सकते हैं? 2 to 100, यानी एक ग्रेनम में अभी कितने बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट कहां से हो? 2, और कहां तक हो सकता है? 100 तक हो सकता है। 5 का ग्रेनम भी हो सकता है, 50 का ग्रेनम भी हो सकता है भाई। 5 थाइलेकॉइड्स का एक ग्रेनम हो सकता है, 50 थाइलेकॉइड्स का एक ग्रेनम हो सकता है, तो 100 थाइलेकॉइड्स का एक ग्रेनम हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया। समझ में आ रहा है? ग्रेनम बोल दो, ग्रेनम बोल दो, एक ही बात। ठीक है, तो थाइलेकॉइड्स का एक ग्रुप होता है, द ग्रुप्स ऑफ थाइलेकॉइड्स, इट्स कॉल्ड ग्रेनम। द नंबर्स ऑफ ग्रेनम 20 to 40 इन ईच क्लोरोप्लास्ट, एंड द नंबर्स ऑफ थाइलेकॉइड्स अप्रोक्स 2 to 100 इन वन ग्रेनम। ठीक है, ये हो गया। अब ये जितने भी ग्रेनम्स होते हैं आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल द ग्रेनम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 2 ग्रेनम बनाए, एक मैंने यहां बना दिया। ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसे मैंने यहां बना दिया। ठीक है ना, ऑल द ग्रेनम्स जो होते हैं वो आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है ना, जितने भी ग्रेनम्स होंगे वो एक दूसरे इंडिपेंडेंट नहीं होकर, जितने भी ग्रेनम्स थे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सारे ग्रेनम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ऑल द ग्रेनम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द स्ट्रक्चर, बाय द हेल्प ऑफ ए चैनल। है कि नहीं है? इसको हम कहते हैं फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल कह दीजिए, या फिर आप इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली, क्या बोल सकते हो? स्ट्रोमा लेमेली। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो ग्रेनम को जोड़ रहा है, ये भी स्ट्रोमा लेमेली है, ये भी स्ट्रोमा लेमेली है। यानी जिस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ग्रेनम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड फ्रेट चैनल्स या स्ट्रोमा लेमेली। क्या कहेंगे हम उसको? स्ट्रोमा लेमेली कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस ग्रेनम के बिहेव पे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये थाइलेकॉइड्स जो है, इस थाइलेकॉइड्स के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन्स है, जहां जहां पर आपको थाइलेकॉइड दिख रहा है, थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दैट इज कॉल्ड क्वांटासोम। क्वांटासोम, जिसने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करना है ओनली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटासोम। ये क्या कहलाएगा? क्वांटासोम्स कहलाएगा। ठीक है, और क्वांटासोम्स की जो नंबरिंग होती है ईच क्लोरोप्लास्ट में, वो होती है 10⁻⁴ to 10⁻⁶ ईच क्लोरोप्लास्ट। यानी कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटासोम्स जो हैं वो 10⁻⁴ to 10⁻⁶, 10⁻⁴ का मतलब 10,000। ठीक है, 10,000 होता है। ठीक है, और 10⁻⁴ 10 lakhs होना चाहिए। देखना अब कितना जीरो होता है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी क्वांटासोम्स की होती है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्वांटासोम्स जो हैं वो किसने ऑब्जर्व किए थे? पार्क एंड पॉन। यहां पर आपको बिगिंस भी, कुछ बुक्स में आपको बिगिंस, पार्क एंड बिगिंस भी मिल सकता है, बट पार्क एंड पॉन। ठीक है, तो क्वांटासोम्स को ऑब्जर्व किया था पार्क एंड पॉन ने। किसने ऑब्जर्व किया था? पार्क एंड पॉन ने इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर बताए? मैंने आपको ग्रेनम बताया, मैंने आप लोगों को थाइलेकॉइड्स बताया, मैंने आप लोगों को बताया क्वांटासोम्स। उसके अलावा मैंने आपको बताया स्ट्रोमा लेमेली। 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। जो आप लोगों को इसके अलावा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ओपन स्पेस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ओपन स्पेस, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा है। मतलब इनर मेम्ब्रेन के थ्रू 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो होता है ग्रेना, जो मैंने आपको पूरा बना दिया, ग्रेना, ये ग्रेना स्ट्रक्चर है। एक होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स बेसिकली फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड, जिसको लो आप टिश्यूज में फ्लूइड होता है, नहीं होता? ठीक है ना, इस फ्लूइड में आपको क्या मिलेगा? फ्लूइड में आप लोगों को मिलेगा फैट, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। बट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोमा में आप लोगों को मिलेगा राइबोसोम्स, ठीक है, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है ये दोनों न्यूक्लियस के पार्ट है। ठीक है,
जो जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? जेनेटिक मटेरियल, कंप्लीट हेरिडिटी, कंप्लीट जो हेरिडिटी होती है, कंप्लीट जो कैरेक्टर्स का एफेरियंस होता है, वो डीएनए और आरएनए दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। तो बेसिकली ऑक्योर इन द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के अलावा आप लोगों को ये दो स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको आरएनए और डीएनए मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी आपको आरएनए और डीएनए मिलेगा, ठीक है। थर्ड आप देखो राइबोसोम, जो एक सेल ऑर्गन है, खुद भी क्या है? एक सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, लेकिन सेल ऑर्गन के साथ साथ ये राइबोसोम जो है ये भी आपको दो स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। आपको क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स मिलेंगे और आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल पार्ट में भी राइबोसोम्स मिलेंगे। ध्यान रखेना आप लोग चीज, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ये, ठीक है ना। आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए दोनों न्यूक्लियस के फॉर्म्स है। न्यूक्लियस में इनका काम अलग है, लेकिन जो काम न्यूक्लियस में करे काम यहाँ भी करेंगे, इसीलिए इनको हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ये अपना फॉर्मेशन सेल्फ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए है। इनके पास क्या है? डीएनए। डीएनए की प्रेजेंस से ये अपना रेप्लिकेशन सेल्फ कर सकते हैं, अपना डुप्लीकेशन सेल्फ बना सकते हैं बिना किसी, विदाउट एनी हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि इनके पास डीएनए जो होते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रियास को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं इनकी प्रेजेंस से। सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दीज आर स्ट्रक्चर। और राइबोसोम कौन सा मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर? 70S। कौन सा मिलेगा? जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, वो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। सेल ऑर्गन तो है ही, अलग से सेल में पाया जाएगा, बट उसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंस होंगे। ये तो बाकी तो आपको पता है, मैट्रिक्स के अंदर तो फ्लूइड होगा, फ्लूइड में आ गया न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आप लोगों को। बाकी जो एम्प्टी फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। यहीं पर आप लोगों को एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर? एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था आप लोगों को, फोटोसिंथेसिस लाइट और डार्क रिएक्शन मैंने बताई थी। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेनास में होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम जहां पर होगा, रूबिस्को एंजाइम मैंने बताया था आप लोगों को, RUBP, ठीक है। बिना रूबिस्को एंजाइम्स केल्विन साइकिल पॉसिबल नहीं होगी। और केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का मेन पार्ट है जो फूड को प्रोड्यूस करता है। रिडक्शन ऑफ CO2 जो होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। और डार्क रिएक्शन बेसिकली ऑक्योर इन द स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। पर ग्रेनम में तो आप लोगों को लाइट रिएक्शंस मिलेगी फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शंस, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो हमने पढ़ा था PS1 और PS2, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जहां पर क्या हुआ था? द कलेक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का जो हमने कलेक्शंस करवाया था, ठीक है, वो तो ग्रेनम्स में होगी, लेकिन उसके आफ्टर C3 साइकिल, C4 साइकिल्स हमने पढ़ा था, ठीक है, वो कहां पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। वो कहां पर होती है? स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन जो होती है बेसिकली ऑक्योर इन द स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली ऑक्योर इन क्लोरोप्लास्ट। हमें लीफ से मतलब नहीं है, लीफ में प्रेजेंस क्लोरोप्लास्ट से मतलब हम लोगों को। जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। PSR, फोटोसिंथेटिक रेट, इसका इंक्रीज होना डिक्रीज होना दैट्स डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल। ईच सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट से मतलब फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस लाइट और डार्क, लाइट रिएक्शंस ग्रेनम में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम्स होता है? रूबिस्को एंजाइम्स होता है। बाकी स्ट्रोमा में से आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रोमा हो गया, ये आप लोगों का ग्रेनम हो गया। अब इसमें है मेन क्वांटासोम्स। मैंने बताया था क्वांटासोम्स क्या है? द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, द ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ईच क्वांटासोम्स में, ईच क्वांटासोम में, ईच क्वांटासोम्स के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? 230 पिगमेंट्स मिलेंगे। बताया मैंने आप लोगों को, जिसमें अप्रोक्स 160 तो क्लोरोफिल्स होते हैं। कौन होते हैं? क्लोरोफिल मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है? मैंने आपको लिखा रखा है पहले से, कैरोटीन है, ठीक है, प्लस फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन्स है, ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन्स है, ठीक है। एक और था ना नेम, कैरोटिनॉइड्स, नहीं, कैरोटीन एंड माइंड से निकल गया,
भाई क्लोरोफिल आ गया, कैरोटीनॉइड्स आ गया और उसके आफ्टर आ गया फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में दो पार्ट में बताया था आपको, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन एंड एक नेम होता है, आप देखना फोटोसिंथेसिस में आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स होते हैं, ये अलग पिगमेंट्स हो गए, क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो गए। क्लोरोफिल के 5 टाइप्स मैंने बताया था, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल जो प्लांट्स में ऑक्योर्स होते हैं। उसके आफ्टर 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स और बैक्टीरियोविरिडिन, जो बेसिकली ऑक्योर इन द बैक्टीरियाज। किसमें प्रेजेंस होते हैं? ओनली बैक्टीरियाज में प्रेजेंस होता है। मैंने आपको बताया था इस चीज, ठीक है। तो ये चीजें आप ऑलरेडी वी हैव डन डिस्कस ड्यूरिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ द पिगमेंटेशन पूरा पढ़ा रखा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूं ओनली चीजों को ध्यान रखा। ये मैन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स आपको मिलेंगे क्वांटासोम्स के अंदर। किसमें मिलेंगे? क्वांटासोम्स में। और एक क्वांटासोम्स के अंदर अप्रोक्स 230 पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें 160 तो क्लोरोफिल्स होंगे। अनदर रिमेनिंग जो है वो आप लोगों को अदर पिगमेंट्स मिलेंगे, जिसमें कैरोटीनॉइड्स हो गया, जिसके अंदर फाइकोबिलिन्स हो गए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। और इन पिगमेंट्स का फंक्शंस क्या होता है, इन पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, वो हम ड्यूरिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस वी हैव डन, कंप्लीटली डन। टुडे मेरा स्ट्रक्चर था ओनली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स पढ़ाना, वो मैंने आप लोगों को अप्रोक्स करवा दिया है कि ग्रेनम क्या है। मेन पॉइंट ध्यान रखना इनके, स्ट्रोमा लेमिली क्या है, ग्रेनम्स क्या होते हैं, ग्रेनम या ग्रेना बोल दो, ठीक है। थाइलोकॉइड्स क्या है, क्वांटासोम्स क्या है। दो क्वांटासोम्स के बीच में 100 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, ध्यान रखना। कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम का गैप मिलेगा आपको। द नंबर्स ऑफ क्वांटासोम, एक क्लोरोप्लास्ट में कितने क्वांटासोम्स हो सकते हैं, कितने ग्रेनम हो सकते हैं, एक ग्रेनम में कितने थाइलोकॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली आपको स्मूथ ही मिलता है। इनर मेम्ब्रेन थोड़ा सा रफ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है? सेमी परमिएबल हो सकता है। पेरिप्लास्टिडियल स्पेस क्या होगा, ये चीजें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं। तो टुडे आवर पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट इज कंप्लीट। हम ईच एंड एवरी वीडियोस के अंदर 2 वीडियोस हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेपरेट बनेगा। बाकी हम 2 सेल ऑर्गन्स को लेकर एक वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड थिंग, 11th क्लास इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दे कि हम लोग डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्रमोट होना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको स्कूल कैसे प्रमोट करता है, वो आप और स्कूल जानते हैं। लेकिन अगर बिना नॉलेज के आप 12th क्लास की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा झटका आपको अपने फ्यूचर में दिखाई देगा। आपको स्टडीज करनी है, मैंने आपको हर वीडियो में सिखाया है, 11th क्लास को स्टडीज करनी है ओनली फॉर नॉलेज। 12th में कैसे जाएंगे वो बात का मैटर है। अभी हमें नॉलेज के लिए स्टडीज करनी है कि मेरा नॉलेज जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। मार्केट में बहुत बुक्स है बेटा आप लोगों के पास में, यूट्यूब पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको 6 से 7 घंटे कैसे पढ़ना है वो आप सेल्फ डिसाइड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।